जिस कृष्ण के साथ अर्जुन खाता पीता सोता है, बात में अर्जुन स्वीकार करता आहार सय्यासन भोजनेषु, लेकिन आज वो अर्जुन श्री कृष्ण के सामने शरणागत होकर शिष्य बनकर और प्रार्थना करता है, प्रभु हम मार्ग भटक गए हैं, धर्मच्युत हो रहे हैं, हमारे भीतर करना क्या है क्या नहीं करना है इसका मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, तो कृपा कर मुझको अनुशासित करिए। तो फिर गीता का संदेश आपको देती है, जो धर्म, जो समाज, जो परिवार, जो राष्ट्र अनुशासित नहीं हो सकता, वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्जुन की तरह हमको अनुशासित होना होगा। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, अर्जुन भगवान को प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्य हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। और जब अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो परमात्मा अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और मेरे भाई बहन ध्यान रखना, गीता को हमारे पालीवाल जी ने जितने सहजता के साथ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, उसका पहला उपदेश भगवान श्री कृष्ण का है। गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक आप देखिएगा। अर्जुन जैसे सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए भगवान धनुर्धारी, भगवान अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए अर्जुन को, जिसके हाथ में हमेशा गांडीव रहता है, उसको उपदेश करते हैं, क्लैब्यमास्गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। हे परंतप उठो और माम अनुस्मर युद्धचा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्यों? क्योंकि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तुझे तो केवल निमित्त मात्र बनना है, काम तो मुझे करना है। इसलिए अगर आपको समाज में कोई काम मिले, आपके द्वारा कोई यश कार्य हो जाए, तो वो कार्य मैंने किया है ऐसा सोचकर अभिमान करने की आवश्यकता नहीं। आपको परमात्मा ने केवल निमित्त मात्र बनाया है, कार्य तो सब परमात्मा स्वयं करा रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसलिए गीता के इस संदेश को स्मरण करना है। और मैं बार बार आप लोगों को आग्रह करूं कि गीता के इस भाव को अपने जीवन में उतारें। चूंकि मुझे कहा गया था कि गीता को लेकर ही थोड़ा सा कुछ उद्बोधन करना है, तो जब तक जीवन के भीतर लक्ष्य का निर्धारण नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति संभव ना हो सकेगी। इसलिए अपने जीवन के भीतर श्री कृष्ण को गुरु मानकर अर्जुन की तरह लक्ष्य का निर्धारण करके और इधर उधर की चीजों पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। एक दिन आपको आपका लक्ष्य मिलेगा और आप विजयी होंगे। सनातन धर्म सदैव से अपनी ध्वज पताका को फहराता रहा है। न जाने कितनी संस्कृतियां आई, न जाने कितने लोग आए चले गए, काल के गर्त में उनका कोई अस्तित्व ना बचा, लेकिन सनातन धर्म हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से अभी भी अपनी धर्म ध्वजा की पताका को फहरा रहा है और आने वाले समय तक फहराता रहेगा। आवश्यकता है मुझे अपने कर्तव्य के पालन करने की। इसलिए भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर, भूलना नहीं यारों दुनिया की खुशनुमाई पर। यहाँ लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर, यहाँ लगे हैं वर्क चांदी के गोबर की मिठाई पर। आपको इधर उधर की चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जो कर्तव्य कर्म मिला है, उस कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हुआ आयोजक मंडल को, श्रोता जनों को, भक्त जनों को